चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। इस टेबल को बनाने के लिए आप सबसे टॉप पे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिख लीजिए जो कि हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। जब ये लिख लेंगे तो अब ये हमको क्या निकालनी है, इनकी हमको रेशोज़ निकालनी है। तो ये रेशोज़ निकालने के लिए आप इन एंगल्स के ऊपर लिख लीजिए 0/4, स्क्वायर रूट में 1/4, स्क्वायर रूट में 2/4, स्क्वायर रूट में 3/4 और स्क्वायर रूट में 4/4। ठीक है, अब जब हम इन्हीं स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये सारी वैल्यूज़ जो है अपने आप आती जाएंगी। देखिए 0/4 सॉल्व किया, स्क्वायर रूट में है तो क्या आएगा 0, 1/4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 1/2। यहाँ पे है 2/4, इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट क्या रह जाएगा √2। यहाँ पे है 3/4 तो 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। यहाँ पे 4/4 है, 4/4 को कैंसिल किया 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। आपके पास अब साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, साइन थीटा 30 डिग्री पे हाफ है, साइन थीटा 45 डिग्री पे 1/√2 है, साइन थीटा 60 डिग्री पे √3/2 है, साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या है 1 है। जब ये एक रो तैयार हो जाएगी तो अब हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। आप यहाँ एंड से साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है 1 उसको आप कॉस 0 में लिख दीजिए, 1 हो गया। इसकी 60 डिग्री में जो वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री में हो जाएगी √3/2। 1/√2 सेम रहेगा, 1/2 यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 और साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई तो ये 0 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली लाइन को पूरा आप अगर उल्टा करके लिख देंगे तो आपके पास सारी कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 रोज तैयार हो गई। अब थर्ड है हमारी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा है 0 और कॉस थीटा क्या है 1, तो 0/1 क्या हो गया हमारा 0। नेक्स्ट है हमारा टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2 और अपॉन में 3/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2। ये जो अपॉन में 3/2 था इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/√3 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है 45 डिग्री, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1/√2 इंटू इसको आप उल्टा करिए √2/1, √2 से √2 कट गया, आपका आंसर आ गया 1। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2 है, तो ये वाला पार्ट हम बिल्कुल सीधा लिखेंगे √3/2 और इस वाले पार्ट को हम इन्वर्स करके लिख देंगे, तो ये हो गया 2/1। तो ये कैंसिल किया तो हमारा बच रहा √3/1 जिसको हम √3 भी लिख सकते हैं। अब ये वाले पार्ट के लिए यहाँ पे है 1/0, 1/0 अगर 0 नीचे डिवाइड में होता है तो वो नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, तो आप इसको नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। अब हमारे पास टेन 0 डिग्री हो गया 0, टेन 30 डिग्री हो गया 1/√3, टेन 45 डिग्री हो गया 1, टेन 60 डिग्री हो गया √3 और टेन 90 डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी आपने टेन थीटा में वैल्यूज़ लिखी हैं उसको आप एंड से शुरू में यहाँ पे कॉट थीटा के लिए शुरू में लिखते जाइए। ये नॉट डिफाइंड है तो इसका नॉट डिफाइंड हो गया, ये √3 है तो यहाँ √3 हो गया 1/√3 और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो हमारे पास कॉट थीटा की भी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें निकालना है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ है उसको आप इन्वर्स करके लिख दीजिए, तो 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, √3/2 का इन्वर्स हो गया 2/√3, 1/√2 का इन्वर्स हो गया √2/1 जिसको हम सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं, 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स हो गया 2/1 जिसको हम 2 लिख देंगे, और 0 है तो 0 का इन्वर्स क्या हो गया 1/0 हो गया जिसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। सीकेंट थीटा भी हो गया। अब हमारे पास आया कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या है 1/sin थीटा, तो जितनी आपके पास साइन की वैल्यूज़ हैं उसको उल्टा कर दीजिए। आपके पास 0 है तो 0 को क्या लिखेंगे इन्वर्स लिखने के लिए 1/0, तो नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो ये हो गया 2/1 जिसको हम 2 लिख सकते हैं। ये है 1/√2 जिसको हम उल्टा करके क्या सकते हैं √2 लिख सकते हैं, और ये है हमारा √3/2 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3, और 1 का इन्वर्स कितना हो गया 1।
जब आप बच्चों ये टेबल बनाना बहुत सही तरीके से सीख जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन थीटा में जब 0 से लेके 90 डिग्री तक जा रहा है तो सारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है। पहले 0 थी, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ और 1, मतलब 0 से लेके 1 तक वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और कॉस थीटा में वही 1 से लेके 0 तक सारी वैल्यूज़ क्या हो रही होती है, डिक्रीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमारा ए पार्ट में क्या है, 7 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। बच्चों ये सारी वैल्यूज़ अपने आप में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब sin 30 के लिए अब आप यहाँ टेबल देखिए, sin 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, और हमें चाहिए cos 60 की वैल्यू। cos 60 में हमारी वैल्यू आ रही है 1/2, तो 7 × 1/2 × 1/2। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, 7, 7 1 7 1 7, तो ये हो गया हमारा 7, 2 2 कितना हो गया, 4, तो ये हो गया हमारा आंसर 7/4। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ एक बात समझने की है, जब भी आपको स्क्वायर दिया रहेगा आपको उन वैल्यूज़ का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब उसी तरह से हमने जैसे पहले टेबल देखी थी, अब देखते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ क्वेश्चन में पुट किया, 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको आप 2 बार लिखिए, 1/√2 × 1/√2, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, और √2 × √2 कितना हो गया, 2, प्लस √3/2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, √3 × √3 3 हो गया, और नीचे कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। सो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब नीचे डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना है, 2 है और 4 है, तो एलसीएम आएगा 4। अब 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 टाइम्स, तो 1 × 2 2, 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम्स, तो 3 × 1 3, 4 के टेबल में 4 आया 1 टाइम्स, तो 1 × 1 1 हो गया। अब जितनी न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लीजिए, आपका आया 6, और डिनोमिनेटर में कौन है, 4। अब सिंप्लीफिकेशन करते हुए दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसको काट लीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर है 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये वाला पार्ट जो है, ये आप 3 जो है वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर 2 जो है वो cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये वाला पार्ट एक साथ सॉल्व होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो एक साथ सॉल्व होगा। तो साइन 45 डिग्री की पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो 3 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 × cos 60 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ये है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 3 × 1/√2 × 1/√2 प्लस 2 × 1/2 × 1/2। आप बच्चों जितना एक्सपेंड करके लिखेंगे उतना आपकी गलती कम होगी, ठीक है। आप 3 को जितने भी न्यूमरेटर में 1 है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, तो ये 3 हो गया, √2 × √2 हो गया 2, प्लस अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ा 1, अपॉन में कितना है 2, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 3/2 प्लस 1/2। अब क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हमारी सेम है तो 2 रहेगा, और ऊपर के न्यूमरेटर के नंबर्स को ऐसे ही ऐड कर दीजिए, 3 + 1 हो गया 4। अब दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल आउट किया तो 2/1 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, cos 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ये पहला पार्ट है और प्लस के बाद ये जितनी वैल्यूज़ लिखी है ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये वाला पार्ट एक साथ सॉल्व होगा और ये वाला पार्ट अलग से। तो cos 90 डिग्री की जब हमने वैल्यू देखी तो यहाँ पे कितनी है वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो हमने यहाँ 0 डाल दिया, प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। अब क्योंकि ये 0 है तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/√2 को आप 2 बार लिख लीजिए, इंटू हाफ इंटू 1। अब जितने भी न्यूमरेटर के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में √2 × √2 कितना हो गया, 2 2 2 हो गया 4, तो हमारा आंसर है 1/4।
Now question number 2, find the values of, first question is sin square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 और इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है tan 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है √3 और इसका भी हमको करना है स्क्वायर। अब हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, इसको आप एक्सपेंड करके लिख लीजिए, 1/√2 को 2 बार लिख लीजिए, प्लस 1/√2 को भी आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, और नीचे क्या है आपका √3 इंटू √3। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो ये भी हो गया 1/2। यहाँ से भी आंसर आया 1/2, यहाँ से भी आंसर आया 1/2। अब अपॉन में √3 कितना हो गया 3। अब इस न्यूमरेटर वाली टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना है, दोनों के पास डिनोमिनेटर 2 है तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 हो गया 1 + 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 ये हो गया हमारा 2/2, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या चल रहा है 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 2/2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में क्या है 3/1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 करके। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर है 1/3। आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, तो ये क्या हो जाता 1 हो जाता, 2/2 1 हो जाता, और तब भी हमारा आंसर यही आता। नाउ क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। अब सिमिलरली अब हम न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज़ रखेंगे, sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, sin 90 डिग्री की वैल्यू है 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, अब ये हमको वैल्यूज़ रखते हुए ध्यान रखना है जो टर्म हमारी न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में रहे, और जो डिनोमिनेटर में है वो अलग से डिनोमिनेटर में दिखनी चाहिए। अब नीचे वाले में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, और यहाँ पे क्या है प्लस tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले tan 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, sin 60, cos 60, tan 60 एंड tan 45 डिग्री की सब वैल्यूज़ हम किससे देख लेंगे टेबल से। तो पहले देखते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये है 1/√3, sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, नेक्स्ट cos 60 की वैल्यू है 1/2, tan 60 डिग्री में वैल्यू है √3, फिर tan 45 डिग्री में वैल्यू है 1, और इसको अब हम सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ये हो गई 4/3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 √3 का स्क्वायर माइनस 2 1 का स्क्वायर। जहाँ पे भी ये पहले वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस √3/2 इंटू √3/2 माइनस 3 1/2 को आप 2 बार लिख लीजिए, प्लस 3/4 √3 इंटू √3 माइनस 2 1 इंटू 1। अब हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका आया 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 4/√3, और √3 कितना हो गया 3 3 ज़ा हो गया 9, तो ये हो गया 4/9, प्लस ये हो गया आपका 3 2 ज़ा 4 3/4, यहाँ से 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 3 2 ज़ा हो गया 4, √3 हो गया 3 3 ज़ा 9 9/4, और यहाँ पे है आपका 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे कोई आपका डिनोमिनेटर नहीं है। अब यहाँ इस वाली लाइन में हम देख रहे हैं कि हमारा प्लस 3/4 है और माइनस 3/4, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास जो टर्म्स बच रही हैं वो है 4/9
प्लस 9/4 माइनस 2/1। अब हम एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम हो गया 36। अब 9 के टेबल में 36 कब आया? 4 टाइम्स, तो 4 4 ज़ा 4 के टेबल में 36 कब आया? 9 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 9 9 ज़ा। और 1 के टेबल में 36 कब आया? 36 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इंटू 36। अब हम इन टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81 और 36 2 ज़ा कितना हो गया? 72। अब पहले हम प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे? माइनस। तो 81 में आप 16 प्लस कर लीजिए और उसमें से 72 माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/36। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 टेन 30 डिग्री प्लस 5 कॉस 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, तो जैसे मैंने आपको टेबल देखना बताया, आप वहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए, वो है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√2। अब ये स्क्वायर में है तो इस वैल्यू को आप स्क्वायर में कर लीजिए, -3 और यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू जो होगी वो 3 से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 1/√3 प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए और नीचे क्या है? 1/√2 का स्क्वायर, तो इसको आप रिवर्स में कर लीजिए, ठीक है, इन्वर्स बना लीजिए इसका। तो ये हो गया हमारा √2/1 और √2/1 हो गया, माइनस 3 1 ज़ा 3 हो गया और नीचे आ गया इसके डिनोमिनेटर में √3 प्लस 5 इंटू 0 हो गया 0। अब जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो √2 और √2 हो जाता है 2, तो 2 और ऊपर न्यूमरेटर में 2 हो गया और डिनोमिनेटर में भी 2 है, दोनों कैंसिल हुए। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ √3 है, तो √3 आया और डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, तो √3 हो गया। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 है और ये क्या है? √3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, जिसमें एक √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है? सिर्फ √3, तो माइनस √3 प्लस क्या हो गया? 0। अब ये माइनस √3 है और ये प्लस √3 है, ये आपस में कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आ गया 0। क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट, 2√2 cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस 2√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। इसमें ये सारा पार्ट एक साथ है, फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ से 2√3 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री, ये वाला पार्ट एक साथ है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए 2√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू जब आप यहाँ टेबल से देखेंगे तो ये हो गई 1/√2। cos 60 की वैल्यू आप टेबल से देखिए तो ये है 1/2, तो ये सब हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, प्लस 2√3 sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 की वैल्यू है 1/2 और tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू आ रही है √3, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, माइनस cos 0 डिग्री -1 हो गया। अब हम जब पहली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 1 ज़ा और यहाँ पे भी 1 ज़ा है, तो ये हो गया 2√2 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है? 2√2 प्लस यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 और न्यूमरेटर में हमारे पास है 2, तो 2 इंटू 3 अपॉन में कितना हो गया? 2 -1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2√2 है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास आया 3 -1 +1 -1 कैंसिल हुए और आपका आंसर कितना है? 3। क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 sin स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो ये है √3, sin 30 की वैल्यू है 1/2 और tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की जब वैल्यू देखेंगे तो 1/√3। इन सब वैल्यूज़ को अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। 4/5 ये क्या है? स्क्वायर था, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर -2, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2 और इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर -3/4, tan 30 की जो वैल्यू थी वो थी 1/√3 और उसका भी हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब √3 का स्क्वायर जब √3 से करेंगे तो कितना हो गया? 3
-2, 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब यहाँ पे 3/4 और 1/√3 इंटू 1/√3 हो गया 1/3। अब यहाँ पे 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 12 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 -2। ये हमारा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी तो आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो ये हो गया 4/1। तो 2 4 सा कितना हो जाएगा 8/1। ये 3/4 है, 1/√3 को √3 से किया तो 1/3 हो गया, और ये 1/3 है, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो हो गया 1/4। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 12/5 -2 4 ज़ा इज़ 8 -1/4। अब यहाँ पर आने के बाद बच्चों हम 5 और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 5 4 ज़ा और 5 4 ज़ा कितना हो गया 20। तो 4 के टेबल में 20 कब आया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 12 4 ज़ा। 1 के टेबल में 20 कब आया 20 टाइम्स, तो 8 20 ज़ा। 4 के टेबल में 20 कब आया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 ज़ा 48, 8 इंटू 20 इज़ 160 और 5 इंटू 1 इज़ 5। अब ये दोनों नंबर्स हमारे माइनस में हैं, ठीक है। जब ये दोनों नंबर हमारे माइनस में हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, -165 और 48 हमारा यहाँ पे प्लस में है। और ये जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साइंस अपोजिट है, तो हमारा आंसर जो होगा, क्योंकि बड़ी टर्म हमारी यहाँ पे नेगेटिव में है, हमारा आंसर माइनस में आएगा, -117/20। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बच्चों हम इस LHS पार्ट की जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम RHS के इक्वल शो कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब cos 30 की वैल्यू जो है cot थीटा क्या होता है, वो tan का इन्वर्स होता है। तो जो वैल्यू आपको दिखाई दे यहाँ पे दिखाई दे रही है उसका आप इन्वर्स करते हुए लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। इसमें हम LHS पार्ट की वैल्यू जो है वो अगर हम 1/4 निकाल दें तो हमारा LHS पार्ट जो है वो RHS पार्ट के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए cos 30 की वैल्यू जब हम टेबल से देखेंगे तो ये हो गई √3/2, इसको हमें क्या करना है स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू जो हो गई वो है 1/2 और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है 1, तो ये हमने 1 पुट कर दी, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू हम अपना RHS पार्ट साथ में लेके चलेंगे, ये है 1/4। अब √3/2 को आप 2 बार लिख लीजिए, ये प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ये हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 4 2 ज़ा 8, जो 8 आएगा उसमें ऊपर वाला जो हमारा ये टर्म है इसको प्लस कर दीजिए, 8 + 1 इज़ 9/4। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 2 2 ज़ा इज़ 4 प्लस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4। अब यहाँ पे LHS पार्ट में हमारे पास क्या है 4 और 2 डिनोमिनेटर में है, 4 और 2 डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम लिया 4 के टेबल में 4 कब आया 1 टाइम, तो 3 1 ज़ा 3। 2 के टेबल में 4 कब आया 2 टाइम्स, तो 1 इंटू 2 2। 1 के टेबल में 4 कब आया 4 टाइम्स, 1 इंटू 4। अब अभी हम LHS पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, RHS में हमारा 9/4 एज इट इज़ चलता रहेगा। 3 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 1 इंटू 4 हो गया 4, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या 9/4, और यहाँ पे हमारा RHS से भी क्या आ रहा है 9/4, तो LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल हो गए, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, 4 ब्रैकेट में हमारे पास है साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट में हमारे पास है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो साइन 30 डिग्री की आप वैल्यू देखेंगे बच्चों, उसको हमको क्या करना होगा 4 टाइम्स, तो
टेबल में साइन 30 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो ये है 1/2 और बाहर इसके क्या नंबर है हमारे पास 4। तो हम एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हम इजी से सवाल सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया हमारा 1/2 का 4 टाइम्स प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, इसको करेंगे हम 4 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। अब ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें cos 45 की डिग्री का वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 1 का हमको क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और हमारे RHS में क्या है 2। अब 4 ये वाला पार्ट जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2 को 4 टाइम्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 जब आप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो ये हो गया 1/16। सेम यहाँ से क्या आएगा 1/60 माइनस 3। 1/√2 को आप 1/√2 से करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 1 1 ज़ा 1 √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हमारा RHS में कितना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 यहाँ पे LCM में कितना हो गया 16। LCM 16 है तो ऊपर वाले नंबर्स हम प्लस कर लेते हैं 1 + 1 = 2 माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो यहाँ पे LCM हो गया हमारा 2। 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम्स और 1 के टेबल में 2 कब आया 2 टाइम्स। तो 1 - 2 अपॉन में 2 हो गया = 2। अब यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करिए तो 4 को 16 से कैंसिल किया, ठीक है। 4 और 16 दोनों एक ही टेबल में आएंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो ये हो गया 2/4 माइनस 3। 2 का साइन यहाँ पे माइनस है और 1 का साइन यहाँ पे प्लस है तो बड़ी टर्म कौन है 2। तो ये आपका आंसर आएगा -1/2 क्योंकि 2 नंबर बड़ा है तो इसी का साइन हम लेंगे = 2। अब 2/4 को आप सॉल्व कर लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3/2। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर कितना है 2। तो हमारे पास नीचे कितना आएगा 2 और 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये 4/2 और हमारी जो टर्म हमारी RHS में चल रही थी वो थी 2। तो 4/2 को जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से भी आपका LHS से क्या आ जाएगा 2 2 = 2। यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट cos 60 डिग्री = cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे LHS में क्या वैल्यू दी हुई है 1/2। तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2। cos साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए आपने RHS में। तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2। √3 इंटू √3 हो गया 3 2 2 ज़ा हो गया 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा हो गया 4 1/2। यहाँ 4 और 4 का LCM लेंगे तो 4 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2/4। और हमारे LHS में क्या चल रहा है 1/2 और RHS में भी क्या आया 2/4। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो आपके LHS में हो गया 1/2 और RHS में हो गया 1/2, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इफ x = 30 डिग्री वेरीफाई दैट tan 2x = 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपने क्या लिख देना है 30 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन उतारते हैं tan 2x की जगह कितना हो गया 30 डिग्री = 2 tan x की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है। अब हम LHS की वैल्यू को RHS की वैल्यू के इक्वल शो कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। अब 2 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया tan 60 डिग्री = 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तो 2 × 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी कितनी देखी हमने 1/√3 और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास LHS में है √3
इज इक्वल्स टू 2 वन ज़ा 2 अपॉन में √3। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया एक फ्रैक्शन जो कि है 2 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 मीन्स 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3 विच इज़ 1 अपॉन 3। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन सॉल्व करने को है। अब √3 हमारा एज इट इज़ आ गया, न्यूमरेटर में 2 अपॉन √3 है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 1 के टेबल में 3 कितना आया 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3 हो गया 3। 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम्स, 1 इंटू 1, तो 3 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 3। अब √3 हमारा एज इट इज़ चल रहा है इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3 में से 1 गया 2 अपॉन 3। अब जब इस तरह से लिखा रहता है तो हम जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन है उसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी 3/2। अब यहाँ पे हमारा LHS में √3 चल ही रहा है, तो 2√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3/√3 है। 3/√3 इज इक्वल टू √3। अब 3 को आप कैसे लिख सकते हो 2 बार √3 करके, जिसमें से एक √3 और ये एक √3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है √3। तो √3 इज इक्वल टू √3 एंड हैंस इट इज़ प्रूव। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है। आई होप कि आपको सवाल जो होंगे अब आसान लग रहे होंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, second part. If x is equal to 15 degree, verify that 4 sin 2x cos 4x sin 6x is equal to 1. अब सेम इसी तरह से हमको करना है। हमको x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख देनी है 15 डिग्री। जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे 15 डिग्री रख दीजिए। तो क्वेश्चन अब चेंज हो गया हमारा किस तरह से 4 sin 2 x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, cos 4 x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री इंटू साइन 6 इंटू 15 डिग्री। 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो 4 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 4 इंटू 15 हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे 6 इंटू 15 हो गया 90 डिग्री। ये सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन 30 की जब आप वैल्यू देखेंगे तो कितनी है साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। और सब वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1। अब ये 2 2 ज़ा 4 है और 4 ही हमारे पास न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड।